बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार नवाब शमसुद्दीन की हवेली में कदम रखा था। ये मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि जिंदगी के नए दरवाजे खुलने का मौका था। मैं एक मामूली सी लड़की थी जिसका ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से था। मेरा काम जमींदार की बेटी आलिया को मदरसे पढ़ाना था। गांव में ऐसे मौके कम ही मिलते थे, इसीलिए मैं खुश थी कि मुझे इज्जत के साथ रोजगार का जरिया मिल गया था। हवेली पुरानी मगर शानदार थी। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और हर तरफ नवाबी शान शौकत झलक रही थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, मुलाजमीन की नजरें मेरे चेहरे पर जम गई, जैसे मैं कोई अजनबी चीज हूं। उनकी नजरों में एक अजीब सी उलझन थी, जैसे उन्होंने मुझे कहीं देखा हो। मैंने उसे नजरअंदाज किया और सीधा अंदर चली गई। आलिया एक मासूम और खूबसूरत सी 11 साल बच्ची थी जो पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी। वो मुझसे फौरन घुल मिल गई और खुशी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई। उसके बरक्स जमींदार नवाब शमसुद्दीन की आंखों में सख्ती थी। उन्होंने मुझे सर से पांव तक गौर से देखा और कहा, वक्त की पाबंद रहना, हमारे घर में उसूलों की सख्ती है। मैंने सर हिला दिया। मुझे लगा कि वो एक रिवायती सख्तगीर आदमी है, जैसे जागीरदारों का रूप होता है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं यहां सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने आई हूं, किसी की जाती जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। लेकिन फिर मैंने उसे देखा। अफजाल शाह वो बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहा था। लंबा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सा तंज। जैसे ही उसकी नजरें मुझ पर पड़ी, वो रुक गया। एक लम्हे के लिए वो मुझे टिकटिकी बांधकर देखता रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर एक खुश्क हंसी के साथ बोला, यहां नई नौकरानी आई है या कोई और चालाकी हो रही है? मैंने हैरत से उसे देखा। उसके लहजे में हिकारत थी, जैसे उसे मेरी मौजूदगी से कोई तकलीफ हो। मैंने अपने जज्बात काबू में रखे और खामोशी से आलिया के साथ अंदर चली गई, मगर उसका वो जुमला मेरे कानों में गूंजता रहा। अगले चंद दिनों में मैंने नोट किया कि हवेली में कुछ गैर मामूली था। यहाँ के मुलाजमीन सरगोशियों में बातें करते थे, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हों। मुझे अक्सर ऐसा लगता कि कोई मुझे दूर से देख रहा है, मगर जब मैं मुड़कर देखती तो कुछ नहीं होता। एक दिन जब मैं आलिया के साथ बागा में बैठी थी, तब अफजाल मेरे पास आया। तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहोगी, उसने बगैर किसी तमहीद के कहा। मैंने हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब? तुम बस यहां से चली जाओ, इससे पहले कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। मैं अपना काम कर रही हूं और मुझे कोई हक नहीं कि मैं तुम्हारी फैमिली के मामलात में दखल दूं। मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हें नौकरी मिली है? वो हंसा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। तुम्हें इसलिए यहां रखा गया है क्योंकि तुम... खैर, तुम बस ज्यादा सवाल मत पूछो। मैं उसके अल्फाज पर हैरान रह गई। उसकी नजरों में खौफ था या गुस्सा, मैं समझ ही नहीं पाई। मगर एक बात वाज़ेह थी, वो नहीं चाहता था कि मैं यहां रहूं। उसी रात जब मैं आलिया के कमरे में बैठी उसकी कॉपियां देख रही थी, तभी मुझे खिड़की के बाहर कोई हरकत महसूस हुई। मैंने फौरन पर्दा हटाया, मगर बाहर अंधेरा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि यह मेरा वहम होगा, लेकिन जैसे ही मैं पलटी, एक साया तेजी से दरख्तों के पीछे छुप गया। यह कोई ख्वाब नहीं था, यह हकीकत थी। क्या मैंने वाकई कोई साया देखा था या ये महज मेरा वहम था? मैंने आहिस्ता से उसका कंबल सीधा किया और कमरे से बाहर निकल आई। हवेली के लंबे और सुनसान राहदारियों में एक अजीब सा सुकूत था। दीवारों पर लगे पुराने चिरागों की मध्यम रोशनी में सब कुछ पुरस्कार लग रहा था। मैंने दिल को मजबूत किया और सोचा कि नीचे जाकर देखूं कि बाहर कोई है या नहीं। जैसे ही मैं जीने की तरफ बढ़ी, मुझे पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चौंक कर पलटी। अफजाल अंधेरे में खड़ा था, उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थी। मैंने खिड़की के बाहर कोई साया देखा था, मैंने आहिस्ता से कहा। अफजाल की आंखों में एक लम्हे के लिए कोई चमक उभरी, मगर उसने फौरन चेहरे पर संजीदगी तारी कर ली। यहाँ कोई साया नहीं था। बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। उसके लहजे में हुक्म था, जैसे वो मुझे किसी बात से रोकना चाहता हो। लेकिन मैंने वाकई किसी को देखा था। मैंने इसरार किया। मैंने कहा ना, यहीं रुको। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर वही सख्ती थी जो मैंने पहले दिन देखी थी। मेरे कदम वहीं जम गए। मुझे लगा जैसे वो जानता है कि मैंने क्या देखा, मगर वो नहीं चाहता कि मैं सच तक पहुंचूं। ये सब क्या था, मैं अभी तक समझ नहीं पाई थी। अगली सुबह मैं आलिया को पढ़ाने बैठी, मगर मेरा दिमाग बार बार रात वाले वाकये की तरफ जा रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली। दोपहर को मैंने एक मुलाजमा जरीना बीबी को पकड़ा, जो काफी पुरानी नौकरानी लगती थी। मैंने नरमी से कहा, जरीना बीबी, यह हवेली बहुत अजीब है ना? वो कुछ देर खामोश रही, फिर सरगोशी में बोली, बेटा ज्यादा सवाल ना पूछा करो, वरना मुश्किल में पड़ जाओगी। यहाँ जो नजर आता है वो हकीकत नहीं होता।
और जो हकीकत में है वो नजर नहीं आता। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने मजीद कुछ पूछना चाहा, मगर जरीना बीबी तेजी से वहां से चली गई। उसी शाम मैं आलिया को पढ़ाने के बाद बाग में जा रही थी कि अचानक अफजाल मेरे रास्ते में आकर खड़ा हुआ। तुम बाज नहीं आओगी ना? उसने तेज लहजे में कहा। मैंने चौंक कर उसे देखा। मैंने क्या किया है? यहाँ किसी भी चीज के बारे में सवाल मत करो। जो तुमने रात को देखा वो भूल जाओ, और सबसे बढ़कर कभी भी पुरानी कोठी के करीब मत जाना। कौन सी पुरानी कोठी? मैंने हैरत से पूछा। अफजाल की आंखों में चमक उभरी, जैसे उसने गलती से कुछ कह दिया हो। उसने फौरन रुख मोड़ा और सख्त लहजे में बोला, ये पहली बार था जब मुझे लगा कि इस हवेली में वाकई कुछ बहुत गलत है। रात को जब मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे राहदारी में फिर एक साया दिखाई दिया। इस बार मैं डरने के बजाय उसका पीछा करने लगी। वो साया तेजी से एक तरफ मुड़ा और हवेली के पीछे बाग की तरफ चला गया। मैंने भी कदम बढ़ा दिए। जैसे ही मैं बाग के आखिरी कोने में पहुंची, मेरे कदम एक झटके से रुक गए। मेरे सामने एक पुरानी टूटी फूटी कोठी खड़ी थी, जिस पर वक्त की गर्द जमी हुई थी। ये वही जगह थी जिसके बारे में अफजाल ने मुझे खबरदार किया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। यहाँ ऐसा क्या था जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी? मैं एक कदम आगे बढ़ी, मगर तभी मेरे पीछे किसी ने जोर से मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा था कि वहां मत जाओ। अफजाल की गुस्सीली आवाज गूंजी। मैंने उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की, मगर वो सख्ती से पकड़े रहा। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वो गुर्राया। फिर किसके लिए है? मैंने गुस्से से कहा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस मुझे बाजू से घसीट कर वापस ले गया। मुझे मालूम था कि मैं किसी खतरनाक सच के करीब पहुंच चुकी हूं और अब मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। अफजाल ने मेरा बाजू सख्ती से थाम रखा था और तेजी से मुझे राहदारी में ले जा रहा था। मैंने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। हवेली के दरो दीवार तेजी से पीछे सरक रहे थे और मेरे अंदर गुस्सा और बेचैनी बढ़ रहे थे। ये सब जबरदस्ती क्यों? मुझे सच जानने का हक है, मैंने गुस्से में कहा। अफजाल एकदम रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा। ये तुम्हारे भले के लिए है, तुम नहीं समझोगी, उसने आहिस्ता से कहा, और फिर मेरा बाजू छोड़ दिया। मेरे भले के लिए या किसी और के राज को छुपाने के लिए? मैंने तेज लहजे में कहा। अफजाल ने लब भींच लिए और पलटकर वहां से चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे दिल में हजारों सवाल गर्दिश कर रहे थे। अगली सुबह मैं आलिया को पढ़ाने के लिए मदरसा जा रही थी। जब जरीना बीबी मेरे करीब आई, उनकी आंखों में बेचैनी थी। वो कुछ देर हिचकिचाती रही, फिर धीरे से बोली, बेटा तुम पुरानी कोठी की तरफ क्यों गई थी? मैंने हैरानी से जरीना बीबी की तरफ देखा। आपको कैसे मालूम? वो इधर उधर देखने लगी, जैसे किसी ने उसे देख लिया तो मुसीबत में आ जाएगी। फिर वो सरगोशी में बोली, इस हवेली में कुछ साए ऐसे हैं जो किसी को नजर नहीं आते, मगर तुम्हें देख लिया गया है, अब तुम्हारा पीछा किया जाएगा। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। कौन मेरा पीछा करेगा? जरीना बीबी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर फिर फौरन ही खामोश हो गई और तेजी से पलटकर चली गई। उस रात में आलिया के सोने के बाद फिर से पुरानी कोठी की तरफ बढ़ गई। इस बार मैं ज्यादा मोहतात थी ताकि कोई मुझे ना देखे। कोठी के दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, मगर जैसे ही मैंने उसे धकेला, वो चरचराते हुए खुल गया। अंदर हर तरफ गर्द और जाले थे, जैसे कई सालों से किसी ने यहाँ कदम न रखा हो। लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि यहाँ कोई मौजूद है। अचानक फर्श पर मेरे पांव किसी लकड़ी के तख्ते पर पड़े जो खोखले लग रहे थे। मैंने गौर से देखा, ये जमीन आम नहीं थी, इसके नीचे कुछ था। क्या यहाँ कोई तहखाना था? मैं अभी नीचे झुकी रही थी कि अचानक पीछे से आवाज आई, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने चौंक कर देखा। अफजाल दरवाजे पर खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि खौफ भी था। कितनी बार कहा है कि इस कोठी से दूर रहो। वो मेरे करीब आया। उसकी आवाज दब गई थी, मगर सख्ती बरकरार थी। तुम इतने खौफजदा क्यों हो अफजाल? यहाँ क्या छुपाया जा रहा है? मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा। वो एक लम्हे के लिए चुप रहा, फिर आहिस्ता से बोला, यहाँ जो कुछ दफन है वो बाहर नहीं आना चाहिए। मेरे दिमाग में एक झमाका सा हुआ। यहाँ कुछ दफन है? अफजाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फौरन रुख मोड़ लिया। तुम्हें बस यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगी जब तक सच न जान लूं, मैंने मजबूत लहजे में कहा। फिर तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके लहजे में वार्निंग थी। धमकी दे रहे हो? मैंने तेज नजरों से उसे देखा। ये धमकी नहीं है, ये हकीकत है। वो इतना कहकर वहां से चला गया, मगर उसकी बातों ने मेरे दिल में मजीद खौफ और तजस्सुस पैदा कर दिया। मैंने अगले दिन एक और हैरत अंगेज चीज देखी। आलिया अपने कमरे में एक पुरानी किताब के सफ़े उलट रही थी, मगर जब मैं करीब गई तो वो जल्दी से किताब बंद करके छुपा गई। ये क्या था आलिया? मैंने नरमी से पूछा। वो गड़बड़ा गई। कुछ नहीं, बस एक कहानी की किताब थी। मैंने गौर से उसकी आंखों में देखा
वो कुछ छुपा रही थी। क्या मैं देख सकती हूँ? मैंने मुस्कुरा कर कहा। नहीं। वो जल्दी से बोली और किताब सीने से लगा दी। मेरी परेशानी बढ़ गई। ये किताब इतनी अहम क्यों थी? रात को जब सब सो गए, मैं दबे पांव आलिया के कमरे में गई। मैंने आहिस्ता से दराज खोली जहां उसने वो किताब रखी थी। जैसे ही मैंने किताब उठाई, उसके अंदर से एक पुराना पीला पड़ा हुआ कागज नीचे गिर गया। मैंने झुककर कागज उठाया और जैसे ही मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, मेरे होश उड़ गए। ये मुमकिन नहीं। मैंने सरगोशी की। यह कागज किसी की शनाख्त का सबूत था और यह मेरा नाम नहीं था, बल्कि किसी और का था। यह एक पुराना निकाहनामा था। नवाब शमसुद्दीन, ज़ौजा ज़ैनब बीबी। ज़ैनब बीबी? मैंने कभी इस नाम को हवेली में नहीं सुना था। ये कौन थी? मैंने जल्दी से आगे पढ़ा। औलाद अफजाल शाह और दूसरा नाम फटा हुआ था। ये क्या हो सकता है? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। यह निकाहनामा साफ जाहिर कर रहा था कि नवाब शमसुद्दीन की 2 औलादें थी, मगर दूसरा नाम क्यों मिटाया गया? मेरे दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या ये वो राज था जिसे हवेली वाले मुझसे छुपा रहे थे? क्या ये उस साए से जुड़ा था जो मुझे बार बार नजर आता था? मेरे सवालों का सिलसिला भी खत्म भी नहीं हुआ था कि आलिया ने नींद में करवट बदली और आहिस्ता से कुछ कहा, जैसे ख्वाब में बोल रही हो। वो दोबारा आ गई, सब कुछ ले गई। वो वापस आ गई। मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। वो कौन? आलिया का चेहरा पसीने में भीगा हुआ था। वो नींद में कांप रही थी, जैसे किसी डरावने ख्वाब में फंसी हो। कौन वापस आएगा आलिया? मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अचानक वो हड़बड़ा कर जाग गई और खौफजदा नजरों से मुझे देखने लगी। क्या तुमने कुछ ख्वाब देखा? मैंने नरमी से पूछा। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर जल्दी से बोली, नहीं कुछ नहीं, बस एक बुरा ख्वाब था। मगर मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रही थी। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि ये निकाहनामा अफजाल को दिखाऊंगी। अगर कोई सच बता सकता था तो वो वही था। मैंने उसे पोर्च में देखा और सीधा उसके पास जा पहुंची। ये देखो, मैंने कागज उसके सामने कर दिया। उसने कागज की तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुम्हें ये कहाँ मिला? उसने सख्त लहजे में पूछा। आलिया के पास। और तुम्हें मालूम है कि ये क्या है? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा। अफजाल ने वो कागज छीन कर रेजा रेजा कर दिया। ये सब बकवास है, वो गुस्से से बोला। ये झूठ है। झूठ? तो फिर तुमने इसे फाड़ा क्यों? मैंने चैलेंज करते हुए कहा। क्योंकि कुछ बातें माजी में दफन रहनी चाहिए। अगर तुम अक्लमंद हो तो इस मामले से दूर रहो। वो तो इतना कहकर चला गया, मगर मैं जान चुकी थी कि ये सच है और अफजाल नहीं चाहता कि मैं इसे जानूं। मैंने जल्दी से जरीना बीबी को ढूंढा। वो बावर्ची खाने में रोटियां पकाते हुए बड़बड़ा रही थी। मैंने उसे निकाहनामे का जिक्र किया तो उसके हाथ कांपने लगे। बेटा, इस राज को मत खोलो। जो सच तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारी दुनिया बदल सकता है। मगर मैं जानना चाहती हूँ, मैंने इसरार किया। मैंने इसरार किया। जरीना बीबी ने चारों तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, सालों पहले इस हवेली में एक ऐसा वाकया हुआ था जिसे सबने दफन कर दिया। अगर वो हकीकत बाहर आ गई तो ना सिर्फ हवेली बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। कौन सी हकीकत? मैंने बेचैनी से पूछा। जरीना बीबी की आंखों में आंसू आ गए। ये मैं नहीं बता सकती, बस इतना जान लो कि तुम यहाँ जितनी देर रहोगी उतनी ज्यादा खतरे में पड़ जाओगी। रात को मैंने हवेली के मुख्तलिफ कमरों की तलाशी लेने का फैसला किया। मुझे कहीं ना कहीं से इस सच का सुराग जरूर मिलना था। जैसे ही मैं एक पुराने स्टोर रूम में दाखिल हुई, मेरी नज़र एक पुराने स्याह पर्दे पर पड़ी जो दीवार के साथ लगा हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने आगे बढ़कर पर्दा खींच दिया और मेरे कदम वहीं जम गए। मेरे सामने एक लकड़ी का दरवाज़ा था जो आम दरवाज़ों से छोटा था, जैसे किसी ने खास तौर पर छुपा कर बनाया हो। यह दरवाज़ा कहाँ जाता था और क्यों इसे सबकी नज़रों से छुपाया गया था? मैंने सांस अंदर खींची और दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खोलने की कोशिश की, पीछे से किसी ने जोर से मेरे कंधे पर हाथ रखा। यह दरवाज़ा मत खोलो। मैंने चौंक कर पलट कर देखा। अफजाल मेरे पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर शदीद खौफ और गुस्सा था। अफजाल के हाथ की गिरफ्त मेरे कंधे पर सख्त हो गई। उसकी आंखों में खौफ और गुस्से की मिलीजुली चमक थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, मगर उसका अंदाज पहले से ज्यादा दुरुस्त था। ये दरवाज़ा मत खोलो, उसने सख्त लहजे में कहा। क्यों? यहाँ क्या छुपाया जा रहा है? मैंने उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की। ये तुम्हारे जानने की चीज़ नहीं है। तो फिर ये दरवाज़ा यहाँ क्यों है और क्यों छुपाया गया है? मैंने जिद्दी लहजे में कहा। अफजाल ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा फैसला करने जा रहा हो। अगर तुमने ये दरवाज़ा खोला तो उसके बाद तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि वो ना सिर्फ मुझे रोकना चाहता था, बल्कि शायद मुझे बचाना भी चाह रहा था। मगर किस चीज़ से? मैंने अपने हाथ झटक कर आज़ाद किए और दरवाजे का हैंडल घुमाया। अफजाल ने रोकने की कोशिश नहीं की,
शायद उसे अंदाजा हो गया था कि मैं रुकने वाली नहीं। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एक बोसीदा सी बांस मेरे नथनों से टकराई। अंदर अंधेरा था, मगर जैसे ही मैंने अपने हाथ से अंदरूनी दीवार टटोली, मुझे एक पुराने चिराग का बटन मिला। मैंने उसे दबाया और रोशनी के साथ ही एक भयानक हकीकत मेरे सामने आ गई। मेरे कदम जमीन में गड़ गए। सामने एक पुरानी सड़ी हुई कुर्सी पर जंजीरों में जकड़ी एक औरत बैठी थी। ये कौन है? मेरी आवाज सरगोशी में बदल गई। औरत का चेहरा झुका हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए और उसके हाथ जंजीरों में बंधे हुए थे। उसके लिबास पर गर्द जमी हुई थी, जैसे वो बरसों से यहां कैद हो। मैंने पलटकर अफजाल की तरफ देखा, जो दरवाजे के बाहर खामोश खड़ा था। ये औरत कौन है अफजाल? मैंने लरसती हुई आवाज में पूछा। अफजाल ने आहिस्ता से कदम बढ़ाया और एक सर्द लहजे में कहा, ये वो है जिसे मेरे वालिद ने हमेशा के लिए दफन कर दिया था। मेरी माँ। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? ये जमींदार नवाब शमसुद्दीन की पहली बीवी ज़ैनब बीबी हैं, अफजाल ने आहिस्ता से कहा। सालों पहले जब मेरे वालिद ने दूसरी शादी की तो उन्होंने माँ को इस हवेली से गायब कर दिया। सबको यही लगता था कि वो मर चुकी हैं, मगर दर हकीकत वो इस हवेली में कैद थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मगर ऐसा क्यों किया? क्योंकि माँ ने एक ऐसी हकीकत जान ली थी जो जमींदार छुपाना चाहते थे, और वो हकीकत थी। अफजाल ने एक लम्हे को रुककर मेरी तरफ देखा। तुम? मैं कौन हूं? मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर हथौड़ा मारा हो। मैं? मेरी आवाज कांप गई। हाँ, तुम्हारा नाम जो भी हो, मगर हकीकत में तुम इस हवेली की असल वारिस हो, अफजाल ने सख्त लहजे में कहा। तुम नवाब शमसुद्दीन की बेटी हो। मेरे हाथ से चिराग गिर गया। ये झूठ है, मैंने सरगोशी की। ये झूठ नहीं है, यही वो हकीकत थी जिसे मेरे वालिद ने छुपाने की कोशिश की। वो तुम्हें पैदा होते ही खत्म करना चाहते थे, मगर माँ ने तुम्हें किसी तरह यहां से निकाल दिया और एक गरीब खानदान के सुपुर्द कर दिया। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म की सारी ताकत खत्म हो गई हो। तो आलिया? मेरी आंखों में खौफ उभरा। वो इस खानदान की असल बेटी नहीं है, वो सिर्फ एक पर्दा है ताकि किसी को असल वारिस के बारे में शक ना हो। मैं सकते में थी कि अचानक जंजीरों की आवाज आई। ज़ैनब बीबी ने अपना सर उठाया और उनकी आंखें मेरी आंखों में जम गई। बेटा, तुम वापस आ गई? उनकी आवाज कमजोर थी, मगर उसमें एक अजीब सी ताकत थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उनकी तरफ बढ़ने लगी, मगर तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कोई आ रहा है। अफजाल ने मेरे बाजू को खींचा। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और रोशनी बुझा दी। ये राज अब महफूज नहीं रहा, हमें अब कुछ करना होगा, अफजाल ने धीरे से कहा। हम जल्दी से वहां से निकलने लगे, मगर जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकले, सामने नवाब शमसुद्दीन खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में ऐसी सख्ती कि मेरा सांस रुकने लगा। तो तुम्हें सब पता चल गया? उनकी आवाज में जहर घुला हुआ था। मैंने घबराकर अफजाल की तरफ देखा, मगर वो खामोश खड़ा रहा। नवाब शमसुद्दीन ने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरी तरफ देखकर बोले, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम इस हवेली से हमेशा के लिए चली जाओ, या फिर तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारी माँ का हुआ। मेरा दिल धक से रह गया। क्या मैं भी हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगी? अब मैं फैसला करने की मोड़ पर थी। क्या मैं यहां से भागकर अपनी जान बचाऊं, या मैं यहां रुककर अपनी शनाख्त के लिए लड़ूं? और जो भी फैसला मैं करती, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान होने वाला था। नवाब शमसुद्दीन की नजरें मुझ पर जमी हुई थी, जैसे वो मेरे रद्द अमल का मुशाहिदा कर रहे हो। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है लड़की। उनका लहजा इतना ठंडा था कि मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। मेरे दिमाग में कई सवाल गूंज रहे थे, मगर एक चीज वाज़ेह थी, ये शख्स मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने उम्मीद भरी नजरों से अफजाल की तरफ देखा, मगर वो खामोश था। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे वो खुद नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। अफजाल, मैंने सरगोशी की। उम्मीद थी कि वो कुछ बोलेगा, मगर नवाब शमसुद्दीन ने एक तलखासी हंसी और अफजाल के कंधे पर हाथ रख दिया। ये तुम्हारा भाई है, मगर ये कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये झूठ है, मैंने तेज आवाज में कहा। मगर जैसे ही मैंने अफजाल की आंखों में झांका, मेरा दिल डूबने लगा। वो कुछ कह ही नहीं रहा था। नवाब शमसुद्दीन एक कदम मेरे करीब आए। क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा था? क्योंकि औरतें वारिस नहीं होती। उनके लहजे में जहर था। मैंने तुम्हारी माँ को भी मारने की कोशिश की थी। अगर वो भाग ना जाती तो वो आज भी जिंदा ना होती। मेरा जिस्म गुस्से से कांपने लगा। तुमने एक मासूम औरत को कैद में डाल दिया, अपने ही बच्चों को अलग कर दिया, और तुम्हें कोई अफसोस नहीं। नवाब शमसुद्दीन मुस्कुरा दिए। अफसोस? अफसोस कमजोर लोग करते हैं। मैंने जो किया अपनी ताकत के लिए किया, तो अब मुझे भी मार दो, मैंने चैलेंजिंग अंदाज में कहा। नवाब शमसुद्दीन ने एक लम्हे के लिए मुझे गौर से देखा, फिर एक कदम पीछे हटे। नहीं,
मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें वही रास्ता दूंगा जो तुम्हारी माँ को दिया था। अगर तुम आज रात हवेली छोड़ दो तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा, लेकिन अगर तुमने जिद की तो फिर तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें भी जमीन में दफन कर दूंगा। मैंने अफजाल की तरफ देखा कि अगर मैं लड़ूं तो क्या तुम मेरे साथ खड़े होगे? अफजाल की नजरें जमीन पर जमी रहीं। मेरा दिल टूट गया। मैं अकेली नहीं डरूंगी नवाब साहब, मैंने गुस्से से कहा। मैं इस हवेली से भागूंगी नहीं, मैं तुम्हें बेनकाब करूंगी। नवाब शमसुद्दीन की आंखों में खून उतर आया। फिर तुम्हारी कब्र भी तुम्हारी माँ के साथ खोदी जाएगी। मैंने रात तक इंतजार किया। मुझे मालूम था कि अगर मैं रुक गई तो वो मुझे खत्म कर देंगे। मैंने चुपके से ज़ैनब बीबी के साथ कैद के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, मगर दरवाजा पहले ही खुला हुआ था। माँ, मैंने सरगोशी की। मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। नवाब शमसुद्दीन उन्हें कहाँ ले गया? मैं पलटकर भागने लगी, मगर जैसे ही मैं राहदारी में पहुंची एक साया मेरे सामने आ गया। अफजाल। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे वो किसी कश्मकश में मुब्तला हो। यहां से चली जाओ भी, वो सरगोशी में बोला। क्या तुम मेरे साथ नहीं हो? मैंने मायूसी से कहा। अफजाल की आंखें एक लम्हे के लिए नरम पड़ी, मगर फिर उसने अपना रुख मोड़ लिया। अगर तुम बचना चाहती हो तो यहां से फौरन निकलो। मेरा दिल डूब गया। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम भी मेरे दुश्मन हो, मैंने गुस्से से कहा और वहां से भाग गई। अब मेरा एक ही मकसद था, जिंदा बचना और नवाब शमसुद्दीन को सजा दिलवाना। मेरे कदम तेजी से हवेली की राहदारियों में दौड़ रहे थे, मगर मेरा दिमाग मुसलसल अफजाल के अल्फाज पर अटका हुआ था। अगर तुम बचना चाहती हो तो फौरन निकलो। ज़ैनब बीबी कहाँ गई? मैंने जल्दी से नवाब शमसुद्दीन के पुराने दफ्तर की तरफ कदम बढ़ाए, जहां उनके तमाम राज दफन थे। मुझे यकीन था कि अगर ज़ैनब बीबी को कहीं ले जाया गया है तो उसका सुराग यहीं से मिलेगा। कमरा सुनसान था, मगर दराजें खुली पड़ी थी, जैसे किसी ने जल्दी में कुछ तलाश किया हो। मैंने अलमारियों में झांका, कुछ पुराने कागजात देखे और फिर एक बंद दरवाजे में ज़ैनब बीबी की तस्वीर मिली। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी और नीचे सिर्फ 2 अल्फाज थे, कैद खत्म। मेरा दिल जोर से धड़का। नवाब शमसुद्दीन ने उन्हें मार दिया या कहीं और मुंतकिल कर दिया। मैं कमरे से निकली और दबे पांव पिछले बाग की तरफ गई। वहां वही पुरानी कोठी खड़ी थी जहां ज़ैनब बीबी कैद थी, मगर अब दरवाजा खुला था और अंदर हर चीज उलट पलट हो चुकी थी, जैसे यहां जबरदस्ती कुछ घसीटा गया हो। जमीन पर घिसटने के निशान थे जो बाग के दूसरे सिरे की तरफ जा रहे थे। मेरा सांस तेज हो गया। मैंने निशानों का पीछा करना शुरू किया और जल्द ही एक पुराने कुएं के पास पहुंच गई। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। क्या वो उन्हें कुएं में फेंक चुके हैं? मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कांपते हाथों से कुएं के अंदर झांका, मगर नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा था। यहां तुम्हें क्या मिला? मैं घबरा कर पलटी। अफजाल मेरे पीछे खड़ा था। मुझे मत रोको अफजाल, तुम जानते हो कि वो मेरी माँ थी, मैंने गुस्से से कहा। अफजाल ने एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में देखा, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, मगर फिर उसने सर्द लहजे में कहा, ये सब भूल जाओ और निकल जाओ। नहीं, मैंने चीख कर कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम भी इस खेल का हिस्सा हो। मैंने अफजाल को धक्का देकर खुद को आज़ाद किया और कुएं के किनारे गौर से देखे। वहां एक पत्थर कुछ हटा हुआ था, जैसे उसके नीचे कोई रास्ता हो। मैंने कांपते हाथों से उसे हटाया और नीचे खुफिया दरवाजा जाहिर हुआ। यही वो जगह है जहां माँ को ले जाया गया। मैं नीचे उतरने लगी, मगर अफजाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यहां मत जाओ, या तो मेरा साथ दो या मुझे जाने दो, मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर उसने आहिस्ता से मेरा हाथ छोड़ दिया। अगर तुम अंदर गई तो सच्चाई के साथ साथ मौत भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, मगर मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने एक आखिरी गहरी सांस ली और जेर जमीन रास्ते में दाखिल हो गई। जेर जमीन रास्ते में कदम रखते ही मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूं। तंग सुरंगों में घुटा अंधेरा था, दीवारों पर नमी टपक रही थी और हर तरफ अजीब सी घुटन थी। मैंने एक हाथ दीवार पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। ये रास्ता कहाँ जाता था? मेरे कदमों की आवाज पथरीली जमीन पर गूंज रही थी। पीछे पलटने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक मैंने सुरंग के दूसरे सिरे से हल्की सी आहट सुनी, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। मेरी सांस रुक गई। क्या कोई और भी यहां है? मैंने दीवार के साथ दबकर आगे झांका। रोशनी बहुत कम थी, मगर मुझे एक साया हिलता हुआ महसूस हुआ। यह साया किसी इंसान का था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने हिम्मत जमा की और आगे बढ़ने लगी। अगर ज़ैनब बीबी यहां थी तो मुझे उन्हें तलाश करना था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, फर्श पर कुछ धब्बे नजर आए। मैंने झुककर गौर से देखा। ये खून के निशान थे। क्या ज़ैनब बीबी का खून हुआ है? क्या ये ज़ैनब बीबी का खून है? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने अपनी सांस रोकी
और निशानों का पीछा करने लगी। वो एक दरवाजे की तरफ जा रहे थे जो लोहे का था और जंजीरों से बंधा हुआ था। दरवाजे के पीछे क्या था? मैंने धीरे धीरे दरवाजे पर हाथ रखा और धक्का दिया। दरवाजा चरचराते हुए खुल गया और जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। सामने ज़ैनब बीबी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उनके हाथ और पैर जमीन में जकड़े हुए थे। माँ, मैंने घबरा कर उनकी तरफ दौड़ लगाई। मैंने उनके कंधे हिलाए मगर वो बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों रखा है? मेरी आंखों में आंसू आ गए। पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास। अचानक मैंने अपने पीछे किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनी। मेरा पूरा बदन अकड़ गया। यहाँ कोई और भी है? मैंने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी और जैसे ही मैंने पीछे देखा अफजाल दरवाजे पर खड़ा था। अफजाल का असल चेहरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने कहा था ना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने बेयकीनी से कहा। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जो कुछ तुमने समझा था वो सब झूठ था, अफजाल ने आहिस्ता से कहा। झूठ? मैंने हैरानी से दोहराया। अफजाल ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हें लगता है कि नवाब शमसुद्दीन ने ये सब कुछ किया? तुम्हें लगता था कि वही ज़ैनब बीबी को यहाँ कैद में रखे हुए था? अफजाल ने हल्का सा कहकहा लगाया मगर उसकी आंखें खतरनाक लग रही थी। तुम सच में कुछ नहीं जानती बहन। मेरे कदम वहीं जम गए। क्या? क्या कहा? सच जो सब कुछ बदल दे। अफजाल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं और न ही मैं नवाब शमसुद्दीन के हुक्म पर चल रहा हूं। मैंने ये सब खुद किया है क्योंकि मैं तुम्हें हकीकत बताने से पहले तुम्हारा हौसला आजमाना चाहता था। हकीकत? कौन सी हकीकत? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। अफजाल ने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, नवाब शमसुद्दीन मर चुका है। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हो गया। क्या? हाँ, और उसे मरे हुए 1 साल हो गया है मगर हवेली के हर शख्स को लगता है कि वो जिंदा है क्योंकि मैंने उसके नाम पर सब कुछ चलाया। तुम झूठ बोल रहे हो। ये झूठ नहीं है। असल कातिल मैं हूं। मैं सकते में खड़ी रह गई। अफजाल ने नवाब शमसुद्दीन को मारा? क्यों? मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो एक दरिंदा था और मैं उसका खून अपने हाथों से बहाना चाहता था। फिर ज़ैनब बीबी को यहां क्यों रखा? अफजाल ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, क्योंकि वो तुम्हें हकीकत बताने वाली थी और मैं चाहता था कि तुम खुद ये सब जानो बगैर किसी के बताए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे ये सब झेलने पर मजबूर किया सिर्फ इसलिए कि मैं खुद हकीकत जानूं? हाँ, क्योंकि ये तुम्हारी कहानी है और तुम्हें इसे खत्म करना होगा। फैसला मेरा था। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे। क्या मैं अफजाल को उसके जुर्म की सजा दूं या मैं नवाब शमसुद्दीन के जुल्मों का हिसाब अफजाल के हाथों पूरा होने दूं। ये सब मेरी किस्मत का खेल था और अब ये मुझ पर था कि मैं इस कहानी को कैसे खत्म करती हूँ। मेरा दिमाग जैसे मफलूज हो चुका था। अफजाल की बातें मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। मैंने ज़ैनब बीबी की तरफ देखा जो अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अगर तुमने मेरे बाप को मार दिया तो फिर मुझे क्यों जिंदा रखा? मुझे पहले ही खत्म क्यों नहीं कर दिया? मैंने सरगोशी में पूछा मगर मेरी आवाज में गुस्सा था। अफजाल के चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती आ गई। क्योंकि तुम मेरे खून से हो, तुम मेरी बहन हो। तो भाई ऐसे होते हैं जो अपनी बहन को झूठ में उलझाकर पागल बना दें, जो उसे मरने के करीब ले आए। मैंने चीख कर कहा। अफजाल ने अपनी नजरें जमीन पर गाड़ दी। मैं तुम्हें कमजोर नहीं देखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम खुद ये सच्चाई देखो, खुद ये फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। अगर मैं ये सब बर्दाश्त न कर पाती, अगर मैं पहले ही किसी मुसीबत में पड़कर मर जाती तो शायद तुम नवाब शमसुद्दीन की किस्मत में ही थी। मैंने गहरी सांस ली और ज़ैनब बीबी के जंजीरों को खोलने लगी। अब बहुत हो गया अफजाल, ये खेल खत्म। ये अभी खत्म नहीं हुआ, अफजाल ने आहिस्ता से कहा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्यों? अब और क्या बाकी है? अभी तक आलिया और बाकी हवेली को हकीकत का नहीं पता। अभी तक दुनिया को ये नहीं मालूम कि तुम नवाब शमसुद्दीन की असल वारिस हो। और सबसे बढ़कर अभी तक लोगों को ये नहीं मालूम कि मैं कातिल हूं। मैं खामोश हो गई। और तुम क्या चाहते हो कि मैं ये सच सबके सामने लेकर आऊं, तुम्हें कानून के हवाले कर दूं? अफजाल ने तल्ख हंसी हंस दी। ये तुम्हारा फैसला है। मैंने अपना काम कर दिया। अब तुम पर है कि तुम मुझे सजा देती हो या मेरा साथ देती हो। मेरी मां नींद बेहोश थी। मेरे सामने मेरा कातिल भाई खड़ा था और पीछे एक पूरी हवेली थी जो झूठ में जी रही थी। ज़ैनब बीबी के सांस लेने की आवाजें मध्यम थी मगर मैं जानती थी कि वो होश में आने वाली थी। उनकी जिंदगी एक कैद से आजाद हो चुकी थी मगर मेरी आजमाइश अभी बाकी थी। मेरे सामने अफजाल खड़ा था, वो शख्स जिसने मेरे वालिद को कत्ल किया मगर जिसने मुझे मेरे सच तक पहुंचाया। तो अब क्या करोगी? उसने मुझे गहरी नजरों से देखा। मुझे कानून के हवाले करोगी?
या मेरे जुर्म को छुपाकर अपनी विरासत संभालोगी? मैंने अफजाल की आंखों में झांका। उसमें कोई नदामत नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। वो अपने किए पर शर्मिंदा नहीं था। अगर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं तो? मैंने आहिस्ते से कहा। अफजाल ने हल्का सा कहका लगाया। तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम खत्म हो चुका है। और अगर मैं तुम्हारा साथ दूं, उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक चमक आई, तो तुम वो कर पाओगी जो मां नहीं कर पाई। तुम इस हवेली को वापस हासिल कर सकोगी और अपने दुश्मनों को तबाह कर सकोगी। मेरे दुश्मन? मैंने हैरानी से कहा। नवाब शमसुद्दीन तो मर चुका है, और कौन मेरा दुश्मन है? अफजाल खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या मतलब? मैंने तेजी से पूछा। तुम्हें लगा कि आलिया सिर्फ एक मासूम बच्ची है। तुम्हें लगा कि उसका तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल नहीं। आलिया? वो तो बस एक बच्ची है। मैंने हैरानी से कहा। वो बच्ची नहीं है, वो नवाब शमसुद्दीन की तरबियत याफ्ता है। उसे हमेशा यही बताया गया कि अगर तुम कभी वापस आई तो वो तुम्हें खत्म कर दे। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा कि उसके पास वो निकाहनामा कहां से आया? क्यों वो नींद में बड़बड़ा रही थी कि वो वापस आ गई? ये सब झूठ है, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मगर दिल में खौफ सरायत कर चुका था। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लो, मगर याद रखना, तुम्हें अब सिर्फ एक ही रास्ता चुनना है। या तो सब कुछ भूल कर चली जाओ, या फिर इस खेल में खुद बादशाह बन जाओ। अब मैं जान चुकी थी कि मैं सिर्फ एक सादा सी कहानी की किरदार नहीं थी, मैं इस खेल की असल खिलाड़ी थी। मुझे सिर्फ एक फैसला करना था, और वो फैसला मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। मेरे अंदर एक तूफान उठ चुका था। क्या आलिया वाकई मेरी दुश्मन थी? क्या वाकई नवाब शमसुद्दीन की आखिरी चाल थी? क्या वो वाकई नवाब शमसुद्दीन की आखिरी चाल थी? अफजाल के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, मगर मैं उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। आलिया सिर्फ एक बच्ची थी, या शायद मैं हमेशा धोखे में रही। मैं खुद जाकर देखूंगी, मैंने फैसला किया। अफजाल ने मेरी तरफ देखा, जैसे वो पहले ही जानता था कि मैं यही कहूंगी। तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि सच तुम्हें तोड़ सकता है। मैंने दबे कदमों आलिया के कमरे की तरफ बढ़ना शुरू किया। दरवाजा नीम खुला था, अंदर मध्यम रोशनी थी, और आलिया अपनी मेज पर कुछ लिख रही थी। ये वक्त सोने का है, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने अंदर कदम रखा। आलिया ने एक लम्हे को चौंक कर मेरी तरफ देखा, मगर फौरन खुद को नॉर्मल कर लिया। बस ऐसे ही कुछ लिख रही थी। मैं आहिस्ता से उसके करीब गई। क्या मैं देख सकती हूँ? आलिया ने फौरन कागजों को छुपाने की कोशिश की, मगर मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। ये क्या है आलिया? मैंने सख्त लहजे में पूछा। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ उभरा, मगर फिर वो मुस्कुरा दी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम्हें वाकई लगता है कि मैं मासूम हूं? मेरा दिल धक से रह गया। ये क्या कह रही हो? मैं वो कह रही हूं जो मुझे हमेशा सिखाया गया था, तुम्हें खत्म करने की तैयारी। आलिया की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मैंने तेजी से कागज उठा लिए, और जैसे ही मैंने उन पर लिखी तहरीर पढ़ी, मेरा दिमाग सुन हो गया। यह मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी थी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने बेयकीनी से कहा। क्योंकि तुम इस हवेली की असल वारिस हो। अगर तुम जिंदा रही तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, आलिया ने तल्ख लहजे में कहा। नवाब शमसुद्दीन की आखिरी वसीयत यही थी कि अगर तुम वापस आओ तो तुम्हें जिंदा ना छोड़ा जाए। तो तुम भी इस खेल का हिस्सा थी? मैंने सरगोशी में कहा। हमेशा से। आलिया ने मुझे खामोशी से देखा। तो क्या करोगी? भागोगी या मरोगी? मैंने गहरी सांस ली और फिर कहा, ना भागूंगी ना मरूंगी। अब ये कहानी मेरे हाथ में है। इख्तिताम करीब था और मैं तैयार थी। आलिया की आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे वो हर लम्हे मुझ पर वार करने को तैयार हो। वो मासूम बच्ची नहीं थी, वो नवाब शमसुद्दीन की आखिरी चाल थी। तो फिर क्या करोगी? उसने सरगोशी में कहा। मैंने अपनी मुट्ठी सख्ती से बंद कर ली। ये वो लम्हा था जहां मेरा फैसला मेरी जिंदगी का रुख बदल सकता था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी? आलिया ने आगे बढ़कर सरगोशी की। नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मारने के लिए भी नहीं आई, मैंने कहा, मगर मेरा लहजा फौलाद जैसा था। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। आलिया ने मेज पर रखा खंजर उठा लिया। मेरी सांस रुक गई। ये जिंदगी और मौत का खेल था। ऐन उसी लम्हे हवेली के बड़े दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। दर्जनों मुलाजमीन भागते हुए अंदर आए। उनके पीछे अफजाल खड़ा था। खेल खत्म हो चुका है आलिया, अफजाल की आवाज गूंजी। आलिया पीछे हटी, मगर उसकी आंखों में पहली बार खौफ नजर आया। ये सब झूठ है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वह हमला करने के लिए मेरी तरफ बढ़ी, मगर मैं तैयार थी। मैंने झुककर उसके वार से खुद को बचाया। ये सब खत्म हो चुका है आलिया, मैंने सख्त लहजे में कहा। हवेली के तमाम मुलाजिमीन इकट्ठे हो चुके थे। अफजाल आगे बढ़कर
अफजाल ने आगे बढ़कर सबके सामने ऐलान किया, यह है नवाब शमसुद्दीन की असल बेटी और यही इस हवेली की वारिस है। सबकी आंखें हैरत से फैल गई। आलिया ने चीखने की कोशिश की मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जरीना बीबी आगे बढ़ी और मेरी तरफ देखकर बोली, हमें पहले ही अंदाजा था मगर सच्चाई को हमेशा दबाया जाता रहा, मगर आज तुमने खुद को साबित कर दिया। मैंने आलिया की तरफ देखा जो जमीन पर गिर चुकी थी। वो हार चुकी थी, उसकी सारी चालाकियां बेकार हो चुकी थी। तुम्हें क्या लगता था कि तुम भी नवाब शमसुद्दीन की तरह बच जाओगी? मैंने आहिस्ता से कहा। हवेली के दरवाजे पर पुलिस आ चुकी थी। आलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। यह खेल खत्म हो चुका था। मेरी कहानी, मेरा अंजाम। हवेली पर अब मेरा राज था। मैंने अपनी मां ज़ैनब बीबी को आजाद करवाया और उस जुल्म भरे किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब यह कहानी मेरी है और मैं इसे खुद लिखूंगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।